अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़ें, आमीन सुम्मा आमीन। ये जो आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं ना कबाब, ये जितने दिखने में मज़ेदार लग रहे हैं ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। और आप लोग यकीन माने, इसे बनाने के लिए मैंने कोई दाल, कोई गोश्त, कोई कीमा, कोई चिकन का इस्तेमाल नहीं किया, और फिर भी ये कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो हैं वो बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर अंदर से बिल्कुल कीमे वाले कबाब की तरह का लग रहा है। तो मैं अब आपको बताती हूँ मैंने ये कबाब कैसे तैयार किए हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग भी ये मज़ेदार दिखने वाले कबाब तैयार कर सकें। और ये बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद कबाब हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप बॉयल चने ले लिए हैं। अक्सर घरों में ऐसा होता है ना कि जब बेसिकली हम लोग शोरबे वाले चने बनाते हैं तो चने बच जाते हैं और जो उसकी ग्रेवी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपके पास वो वाले चने भी हों तो आप उससे भी ये कबाब बना सकते हैं। जो जब ये कबाब बनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन चनों को, अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। मैंने अपनी चॉपर में इसे डाल लिया है। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप लोग जिसमें कूंडी डंडे में चटनी कूटते हैं ना, उसके अंदर भी आप लोग इसका इस तरह का ना पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसे अब पेस्ट को मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए आपको कितना दानेदार सा जो इसका टेक्सचर है ना पेस्ट का, वो तैयार हुआ है। अब दूसरी चीज़ जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, मेरे पास घर में 3 से 4 ना ब्रेड पड़ी हुई थी, तो उन्हें भी मैंने चॉपर में चॉप करके तो इस तरह इसके क्रम्स बना लिए हैं, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब ये मेरे पास हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 3 से 4 हरी मिर्ची हैं। तो इनको भी चॉपर में पीस के इसका बारीक सा ना चॉप कर लेंगे। तो इनको भी अब मैं अपने चने वाले पेस्ट में शामिल कर दूँगी, कबाब वाले पेस्ट में। तो अब हम इसमें जो है हरा मसाला यानी हरा धनिया शामिल करेंगे। आपके पास पुदीना हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो वो मैंने शामिल नहीं किया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। और इसमें बड़े ख़ास इंग्रेडिएंट हम डालेंगे। और 1 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर दूँगी। और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें शामिल करनी है कलौंजी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर देती है। और 1 टीस्पून इसमें अब हम लोग ज़ीरे का शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून। तो उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन का। फ्राई चीज़ों में अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, यह हाज़मे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, अब हम इसमें एक बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट शामिल करने लगे हैं। हम शामिल करेंगे इसमें सफ़ेद तिल। सर्दियों में भी और गर्मियों में भी सफ़ेद तिल का इस्तेमाल सर्दियों में तो ख़ास तौर पे किया करें। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो 2 टेबलस्पून मैं इधर टीस्पून सॉरी, इधर सफ़ेद तिल के शामिल कर दूँगी। और इन सबको शामिल करने के बाद अब हम अपने ये जो कबाब का मिक्सर है ना, इसकी अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्सिंग। और इसी मिक्सिंग के दौरान ही, अगर आप लोग मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। और जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए थैंक यू। तो ये देखिए, हमारे कबाब के मसाले की मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अब हमने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। देखा कितने झटपट से ये जो हमारे कबाब है ना वो तैयार हो जाते हैं। अब इन सबको एक ही मरतबा बना के रख लेंगे और उसके बाद एक ही मरतबा फ्राई पैन में इनको कर लेंगे फ्राई। तो आप लोगों ने वीडियो स्किप करके अभी जाना नहीं है। अभी मैं आपको बताऊँगी कि इसके ऊपर हम लोग क्या लगा के तो कबाब को भी फ्राई करेंगे, जिससे इसका कलर जो ऊपर वाला भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाएगा हमारे कबाबों का। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे 2 अदद अंडे। तो उनको तोड़ के एक प्याली में शामिल कर लेंगे। तो उसके साथ अब हम इसमें सिर्फ़ थोड़ा-सा नमक शामिल कर लेंगे अंडों के अंदर। और नमक के साथ ही इसके अंदर डालेंगे थोड़ा-सा ज़र्दा कलर, जो फूड कलर होता है ना वो वाला शामिल करके इसकी मिक्सिंग आपने कांटे की हेल्प से करनी है बहुत अच्छे तरीके से। अब एक पैन को रखेंगे हम लोग चूल्हे के ऊपर और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर देंगे। और ये शामिल करने के बाद हम एक-एक कबाब को करेंगे अंडे में डिप और उसे कर लेंगे शैलो फ्राई। आप लोगों ने इन कबाबों को डीप फ्राई नहीं करना, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ शैलो फ्राई करना है। तो जैसे ही इसका एक साइड का हमारा गोल्डन कलर हो जाएगा, बेसिकली जो फूड कलर डालने का मकसद है ना वो ये है कि उससे जो अंडे की लेयर है ना वो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ना प्यारे कलर की हो जाएगी। और अंदर से तो ये हमारे कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी हैं और बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। क्योंकि आप बच्चों को ये बना कर दें, जो बच्चे काले चनों का इंटेक नहीं करते, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
कि वो काले चने के कबाब खाएं। बच्चों की हड्डियों के लिए, हर चीज़ के लिए, हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जैसे इसका एक साइड पे कलर आ जाएगा तो इसको दूसरी साइड से भी बदल देंगे और प्यारा सा कलर आने तक के लिए हम लोग कर लेंगे फ्राई, लाइट गोल्डन सा कलर आने तक के लिए ना। तो जैसे ही इसका कलर गोल्डन हो जाएगा हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह मैं दूसरा बैच भी करके तो उन्हें भी फ्राई कर लूँगी। आप लोग बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए नई नई वैरायटीज़ बनाया करें। पता क्या होता है, बच्चे एक एक चीज़ खा खा के ना अक्सर बड़े भी तंग आ जाते हैं। तो जब आप लोग उन्हें यही चीज़ें इस शेप में बना के देंगे ना तो वो हैरान रह जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी मदर्स ने, हमारी बहनों ने हमें क्या चीज़ बना के खिला दी है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। तो अब चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे कबाब कितने ज़्यादा जो है ना वो प्यारे बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए जी फ़ाइनल लुक हमारे कबाबों की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैं यहाँ पे इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। हरे धनिया और पुदीने और हरी मिर्च की मैंने ये चटनी बना के रखी हुई है। तो उसके साथ मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ। ये देखिए इसके अंदर का टेक्सचर और बाहर का कलर बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ये ना कीमे के कबाब हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो ये हेल्दी जो कबाब है ना वो अपने घर वालों को बना बना कर खिलाएं। तो और ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।